लाहौर एटीसी ने 9 मई मुकदमात का फैसला सुना दिया। शमीमुत कुरैशी दोनों मुकदमात से बरी। यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद, आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। पीटीआई का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पंजाब में शुगर मिल्स मालिकान की दीदा दिलेरी किसानों के 3 अरब 4 करोड़ 69 लाख रुपए दबा लिए। ये रकम गुज़िश्ता माली साल में किसानों को अदा की जानी थी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। शुगर मिल्स गन्ना खरीदने के बाद कानून के मुताबिक 15 दिन में अदायगी के पाबंद हैं। मिल्स मालिकान ने मुकर्ररा कीमत से कम रेट गन्ना खरीदा। खैबर पख्तूनख्वा में कर्फ्यू की अफवाहें सरासर झूठ हैं। सूबे में नकलो हरकत की मुकम्मल आज़ादी है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कर्फ्यू सिर्फ बाजोड़ और मिरान शाह के मखसूस इलाकों तक महदूद है। कर्फ्यू की खबरें सियासी प्रोपेगेंडा हैं। अवाम बाशऊर हैं। प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। केपी असेंबली में हुकूमत रुकन मलिक अदील की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के खिलाफ गुफ्तगू। अपोजिशन की खवातीन अरकान असेंबली का एहतजाज। कहा हुकूमत 26 खवातीन से खौफजदा है। सुकून से अपने बच्चों के साथ आ रहा था, पीछे से गाड़ी आई, मेरी बेटी की इसकी आवाज निकली, पापा। कराची राशिद मिनाज रोड पर डंपर ने शादी की खुशियां कुचल दी। महानूर और अहमद अली की अलमनाक मौत पर घर में क़यामत का समा। अहले खाना गम से निढाल, सिर्फ इंसाफ का मुतालबा। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में डंपर का फिटनेस सर्टिफिकेट न होने का इंकशाफ। गिरफ्तार ड्राइवर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 7 डंपर जलाने वालों की निशानदही के लिए 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। डंपर जलाने के मामले पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आमने सामने। सिंध असेंबली में अरकान का शोर शराबा। भाई बहन की हलाकत पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी आपदीदा हो गए। कहा सिंध हुकूमत डंपर वालों से मुज़ाकरात करती है, लवाहिकीन से नहीं मिलती। शर्जील मेमन बोले कि डंपर जलाने वालों और तरगीब देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। जुड़वा शहरों में तेहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मुल्जिम ने जायदाद के तनाज़े पर वालिद और 2 बहनों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद अली ने पहले इस्लामाबाद फिर रावलपिंडी में दूसरी बहन अंजुम को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। कमसिन भांजा शदीद जख्मी। मुल्जिम मोहम्मद अली गिरफ्तार। कराची के इलाके लियारी में फायरिंग। नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक हलाक शख्स की शनाख्त डॉक्टर लाल के नाम से हुई। कोयटा में डिगारी वाक़े में गिरफ्तार सरदार शेरबाज सादिकज़ई की दरखास्त जमानत पर समाअत। एडिशनल सेशन जज ने सरदार शेरबाज सादिकज़ई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मकतूला बानू बीबी की वालदा की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। गुजरांवाला में मुबैना तशद्दुद से 13 साला घरेलू मुलाजमा इरम जां बहक। मकतूला के वालिद के मुताबिक मुल्ज़मान ने फ़ोन करके बताया बेटी हार्ट अटैक से वफात पा गई। मैयत घर भिजवा दी गई। गुस्ल देते वक्त बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखकर पुलिस को इत्तला दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कराची में सीनियर वकला की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को धर लिया गया। गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले एडवोकेट नासिर मलिक का कातिल भी पकड़ा गया। कराची बार एसोसिएशन ने वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। क्वींसलैंड पार्लियामेंट में पाकिस्तानी निजात रुकने पार्लियामेंट बिस्मा आसिफ छा गईं। फैज़ अहमद फैज़ की खूबसूरत उर्दू नज़में पढ़कर सुनाई। हिंदी और पंजाबी ज़बान में भी गुफ्तगू की। ऐवान का माहौल खुशगवार बना दिया। बोस्निया में 20 मीटर बुलंद वाटरफॉल से जंपिंग का मुकाबला। 10वें इंटरनेशनल इवेंट में दुनिया भर से 60 से ज़ायद ड्राइवर्स ने खूब महारत दिखाई। शायकीन की बड़ी तादाद ने कुदरती नज़ारों और मुकाबलों से लुत्फ़अंदोज़ हुए।
और जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में। मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब पुरजोश। सक्खर में जश्न आज़ादी म्यूजिकल शो, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आप आज़ादी का जश्न कैसे मनाएंगे? अपने वीडियो और तस्वीर आज न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया को आपकी तैयारियां दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 माह में दूसरा दौरा। पाक अमरीका तल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक बतौर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर इनकी बात हतमी होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से राब्ता। आर्मीनिया से अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। कहा तनाज़ात के पुरअमन हल से खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मुआहदे को मंतकी बनाने से सदर ट्रंप के किरदार को भी सराहा। गजा सिटी पर इजरायली हमला, अल जजीरा के सहाफ़ी अंसल शरीफ अपने 4 साथियों समेत शहीद। 28 साल अंस को अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे के करीब कायम खैमे में निशाना बनाया गया। इजरायली फौज की तस्दीक, कहा अंसल शरीफ हमास सेल के सबरा और रॉकेट हमलों के जिम्मेदार थे। गजा पर बमबारी के आगाज से अब तक 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। गजा में इजराइल के वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 217 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजाई किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 100 तक जा पहुंची। भूख से अमवात की तादाद 217 हो गई। इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 61,430 हो गई। इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रुकन ममालिक ने गजा पर इजरायली कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। बरतानिया और चीन की गजा पर कब्जे की कोशिशों की मुखालिफत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है गजा फलस्तीनियों का है और रहेगा। इजराइल का मुकम्मल कंट्रोल का मंसूबा खतरनाक है। जर्मनी ने इजराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का ऐलान कर दिया। जर्मन चांसलर के मुताबिक गजा में फौजी ऑपरेशन में तोसी की वजह से हथियार रोकने का फैसला किया। गजा तनाज़े को फौजी कार्रवाइयों से हल करने की कोशिश की जा रही है। तुर्किया में 6.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 1 शख्स जाँ बहक और 21 अफराद जख्मी हो गए। 16 इमारतें ज़मीनदोज़ हो गई। ज़ल्ज़ले के झटके इस्तांबुल समेत 11 सूबों में महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ सूबा बालेक असीर के ज़िला सिंदुर्की में था।